क्वेश्चन में कहा गया है एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू। हाँ, ये वी लग रहा है, ये न्यू लिखा हुआ है। इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज जिसका रेडियस आर ऑफ अ साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन। किसे? प्रोटॉन। मास एम, द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, अच्छा, यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस बाय इट आर गिवन बाय। बी और के ही बताना है, साफ साफ दिख भी रहा है, ऑप्शन को भी पढ़ के हमें तो पता लग रहा है। फ्रिक्वेंसी में, अच्छा, तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है, मैंने पहले वाले सवालों में बता भी रखा है, और नहीं तो हम टाइम का जो फार्मूला होता है उससे उसे पलट कर हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें फ्रिक्वेंसी का फार्मूला याद होना चाहिए, क्यू बी बाय 2πm, है ना। तो अब ये तो हमें म्यू दे रखी है, तो मैं लिख देता हूँ इसे क्यू बी बाय 2πm। लेकिन मुझसे फ्रिक्वेंसी थोड़ी पूछी है, मुझसे तो पूछा है बी, मैग्नेटिक फील्ड, तो बी आ जाएगा तुम्हारा 2πm न्यू अपॉन क्यू। लेकिन मैग्नेटिक जो फील्ड पूछी वो किसकी नहीं पूछी है? प्रोटॉन की नहीं है, तो चार्ज किसका रखना है मुझे? प्रोटॉन का। तो B इजिकल टू 2πm न्यू बाय E। कहाँ दे रखा है ये? किसी ऑप्शन में दे रखा है 2πm न्यू अपॉन E, 2πm न्यू अपॉन E ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन चार्ज किसका लेना है? प्रोटॉन का लेना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? ई, तो ई स्क्वायर। अब इस बी की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2πm न्यू अपॉन ई का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। इससे ये चल जाएगा क्योंकि ये खुद स्क्वायर है, ये लगा हुआ है ना स्क्वायर, देखो ये, तो ये है ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कट गया, तो अब ये बचा क्या? ये रह गया तुम्हारा 4π स्क्वायर एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। एक m से m और चला गया, इस 2 2 ज़ा 4, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई तुम्हारी 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या दे रखी है कहीं पर? ये 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसका बी भी मैच हो गया और इसका सी भी मैच हो गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखना, नहीं समझ में आया तो आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है।